हमको बच्चे दिखाते रहते हैं नेट पे, देखिए गुरुजी ये तुम्हारी शादी की चर्चा चल रही। अच्छा, जिसकी शादी होनी है उसे पता ही नहीं। क्या उल्टा जमाना आ गया। पहले के जमाने में कुछ साल पहले तक लड़कियों को इज्जत बचानी पड़ रही थी, अब तो लड़कों को बचानी पड़ रही है। बताओ तो महाराज, बताओ तो, हमको मिल जाए हम इतना धोएं कि 2 जन्म शादी ना करने का वो कसम खाएंगे। वाह गुरुजी वाह, क्या बात कही आपने, 2 जन्म तक शादी करने के बाद भी नहीं करेंगे। जी हाँ गुरुजी, ऐसे लोगों को ऐसा ही चाहिए, क्योंकि शिवरंजनी तिवारी जिस तरह से ये कृत्य कर रही हैं उनको इसी अंदाज में जवाब देना चाहिए, और वो आपने भरपूर जवाब दिया है उनको। अगर अब इसके बाद भी वो कुछ जो है मीडिया में आके अनाप शनाप अगर बोलती है तो उसके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन गुरुदेव जरूर ले, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि इनका ना कोई मान है ना कोई सम्मान है, जहां भी चाहे किसी को कुछ भी कोट करके बोल दे। अब बताइए आप कैसे किसी को प्राणनाथ इस हद पे जाके प्राणनाथ बोल सकती हो। गुरुदेव उसका खुद खंडन कर रहे हैं। माना कि आप उनको ईश्वर मानती हो, भगवान मानती हो, भगवान मानती हो, वो एक मेल फॉर्म में है भगवान, तो उनको उस वर्ड से संबोधित आप नहीं कर सकती हैं। संबोधित वो देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो पति पत्नी के बीच ही वो वर्ड बोले जाते हैं, और उसमें एक वर्ड ये भी है प्राणनाथ। तो इससे आप जो है कितना आप एग्री हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब एक छोटी सी आपको मैं कहानी बता दूं, जब सुपुनखा जो है आती है श्री राम के पास एक नए चरित्र में अपने को ढाल कर, जो आज जो है शिवरंजनी तिवारी अपने को एक नए चरित्र में ढाली है और बोलती है हम सनातनी हैं, वैसे सुपुनखा भी अपनी चरित्र को चेंज करके आई थी और बोलती थी मैं एक सभ्य नारी हूं। तो वो सभ्य नारी अभी जो तिवारी शिवरंजनी तिवारी बोल रही, वो भी मैं बोल रही हूँ कि मैं एक सभ्य नारी हूँ। और जब वो श्री राम के पास आती हैं और जब श्री राम उनसे बात करते हैं तो अपने पत्नी की तरफ देख के उनसे बात करते हैं, और फिर जो है उनका नाक कान कट जाता है, वो परिस्थिति आती है। तो ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, अभी मैं बचा रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं। बागेश्वर धाम सरकार तो बराबर धोने पे आपको लगे हुए हैं कि कभी सामने से गलती से उनके सामने मत आ जाना, नहीं तो ऐसे धोएंगे कि 2 जन्म तक आपका शादी का ख्याल नहीं आएगा। और जैसे सुपुनखा का नाक कट गया था उस समय श्री राम ने काट दिया था, वैसे बागेश्वर धाम सरकार को भी उनके जितने भक्त हैं उनको श्री राम स्वरूप ही समझते हैं, तो वो भी आपका नाक कान जरूर काट देंगे, ये विश्वास है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपको क्रिटिसाइज किया हुआ है रायपुर की कथा में, जिस हद तक क्रिटिसाइज किया हुआ है, अगर एक सभ्य लड़की उस बात को सुनोगी तो वो अपना मुंह छिपाती ऐसे फिरेगी कि दोबारा कभी मीडिया में वो नहीं आएगी। इस तरह से वो कृत्य जो है वो कर रही है। अगर इसके बाद भी वो अगर मीडिया में आती है तो इससे बड़ा बेशरम, इससे बड़ा बेहुदा लड़की कोई नहीं है। अब उनके गुरुजी भी बोल रहे हैं कि नहीं मेरी उनकी माँ से बात हो गई थी। अरे अगर माँ से बात हो गई थी तो बागेश्वर धाम सरकार को क्यों नहीं पता? अगर उनसे उनके माँ से बात हो गई थी तो बागेश्वर धाम सरकार को जरूर पता होगा। तो उन्होंने इस तरह से फिर कैसे आके वो इतने बड़े मंच पे कथा के बीच में जो इस तरह का बात वो कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कारण होता है? अगर आप झूठ बोल रहे हो इसीलिए, अगर किसी की बात हो जाती है तो वो इस तरह से बात नहीं करता है, और इस तरह से वो किसी की भी इस तरह को नहीं वो धोएंगे, किसी को इस तरह से बात नहीं करेंगे जब तक आप गलत ना हो, आप पूरी तरह से गलत हो, या फिर आप जो टीम भेजे हो या बीच बचौलिया जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत बात बता रहा है, आप सभी को गुमराह कर रहा है। क्योंकि ये ऐसी बात है ही नहीं, शादी की बात हुई नहीं है, 1% शादी की बात नहीं हुई है। और फिर आप उसमें पैसे वाली बात भी लेके आते हैं कि पहले बोल रहे थे 4-6 करोड़ खर्चा करेंगे तो उससे शादी करेंगे, फिर आप बोलते हो कि 100-200 करोड़ खर्चा करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की शादी में, तो फिर उससे जो है आप शादी करेंगे।
या इस तरह का इल्जाम आप किस पे लगा रहे हो? ऐसे लोगों पे लगा रहे हो जो खुद जो है कन्या विवाह करा के वहां पे जो भी हो 100 करोड़ तो नहीं, ये है कि 10-20 करोड़ जरूर वो खर्चा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप दहेज का बात कर रहे हो। अगर इस तरह से कहा जाए तो एक तरह से दहेज की बात कर रहे हो कि जो 100-200 करोड़ दहेज देगा उसे बागेश्वर धाम सरकार शादी करेंगे। ये क्या बात हुई? ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ है। और गुरुदेव इस तरह से बातों का वो खंडन भी कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब देखिए, शिवरंजनी तिवारी को बचने का एक उपाय चाहिए। उन्होंने कितना ढंग की बात करती है। गुरुदेव अभी शिवरंजनी की तिवारी के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, उनको सुपुनखा बोल रहे हैं, उनको धोने की बात कर रहे हैं, उनको मारने की बात कर रहे हैं, और वहीं पे वही लड़की जाके कहीं दूसरे चैनल पे बैठ के बोलती है कि हमारा तो बागेश्वर धाम ने पर्चा बना दिया है, बस हमारे तक पहुंचने की देरी है। हे भैया, जो बागेश्वर धाम सरकार तुमको धोने पे आए हो वो तुम्हारा पर्चा कैसे बना सकते हैं? हम भी जो है बागेश्वर धाम को फॉलो करते हैं इतने सालों से, हमारा तो कभी ऐसा पर्चा ही नहीं बना। और आप जो है झूठा जो है एक षड्यंत्र रखती हो कलश यात्रा का, और वो आके एक जो है धाम पे आती हो और सब ये झूठा प्रपंच करके धाम पे आके पानी चढ़ा देती हो और बोलती हो कि मैं पैदल यात्रा करके आई हूँ 1400 किलोमीटर से, तो आपका पर्चा बन जाएगा, इस वजह से आपका पर्चा बनेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता बागेश्वर धाम में। यहाँ लोग 1-1 हजार किलोमीटर रियल में चल के आते हैं, 600-600 किलोमीटर लोग रियल में चल के आते हैं। पटना से, दिल्ली से, मुंबई से, यूपी के कई कई कोनों से लोग चल चल के आते हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन छत्तीसगढ़ से जो है लोग चल के आते हैं, फिर भी उनका पर्चा नहीं बनता है। तो आपका पर्चा कैसे बन जाएगा जो आप ढोंग करके आई हो? और आप खुद एक, अभी इतना ज्यादा मैं आप पे एग्जाम नहीं लगाऊंगा, नहीं तो सच में जो है स्त्री नारी जाग जाएगी और वो अलग अलग आरोप लगाने लगेंगे। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि जो स्त्रियों का एक संस्था है वो जाग जाएगी और फालतू में जो है इल्जाम लगाना चालू कर देगा। पहले तो शिवरंजनी तिवारी को रोकना चाहिए इस तरह से वक्तव्य देने के लिए। भगवान है, ठीक है, आप किसी को इस तरह से प्राणनाथ नहीं बोल सकते। किसी महंत को आप, किसी संत को आप मानो, ईश्वर रूप मानो, पर प्राणनाथ नहीं बोल सकते। ये उन जो है स्त्री विभाग वाले जो भी लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि औरत जो एक लेडीज विभाग होता है, जो आप, उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों को समझाना चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए कि इस तरह से वर्ड नहीं बोलना चाहिए। उनके गुरु को खुद समझाना चाहिए, उनके माँ बाप को समझाना चाहिए कि इस तरह का वर्ड संत के लिए नहीं बना सकते हैं। आप तिवारी हो, पंडित हो, आपको खुद समझदारी होनी चाहिए कि हम क्या वर्ड निकाल रहे हैं। आज की नारी आप बन रही हो, आज की नारी से वो बहुत दूर रहते हैं, और आज की नारी सुपुनका ही बन सकती है और कुछ कोई भी नहीं। इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।